हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग प्रोग्राम्स विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। देखो, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है जिसका नाम है str और साइज डिक्लेयर कर देता हूं 50। ये जस्ट अ नॉर्मल सा डिक्लेरेशन है। अगर इसमें मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है तो इक्वल टू साइन का यूज करना पड़ेगा। और देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है abc, यानी str में क्या स्टोर हो गया, abc स्टोर हो गया है। मुझे इसे डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि स्ट्रिंग में बस आप स्ट्रिंग का नाम लिख दो, वेरिएबल का नाम लिखो और कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर उसके अंदर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे एबीसी डिस्प्ले हुआ था। बट ये एक वन डायमेंशनल अरे है, आप जानते हैं, जैसे इंटीजर अरे होता है, रियल अरे होता है। क्या इसे हम फॉर लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, और वही हमें देखना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पे इसे इनिशियलाइज किया तो क्या हुआ है। एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को str नाम मिला है और आप देख सकते हो वो कंटिन्यूअस है, तो इंडेक्स नंबर भी वहां पे मिले हैं, 0 से स्टार्ट होता है और सो ऑन वो आगे बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं str के 0 पोजीशन के ऊपर स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट, देन दूसरा, देन तीसरा। तो ये एबीसी क्या है, ये कैरेक्टर है, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। और आप तो जानते ही हैं कि स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल कैरेक्टर होता है, असाइन करते समय दिखता नहीं है और वो हिडन रहता है, कभी भी हिडन ही रहेगा वो। तो देखो, लास्ट पोजीशन जो भी कोई स्ट्रिंग की होंगी उसके ऊपर नल कैरेक्टर स्टोर रहेगा और इसका हमें बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने str लिखा है। अगर मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाऊं और इसके अंदर मैं 0 लिख दूं तो पता है आप किसे डिनोट कर रहे हैं या किसे एक्सेस कर रहे हैं? str का 0 इंडेक्स नंबर, यानी कौन सा लेटर? a। अगर आप इसे रन करोगे तो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देखो कॉर्नर में a प्रिंट हुआ है। वैसे ही इसकी वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं और 1 कर देते हैं, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा b एंड सो ऑन। और अगर 3 करते हैं तो नल कैरेक्टर। तो देखो, नल कैरेक्टर दिखता है क्या? नल कैरेक्टर आपको दिखता नहीं है, जस्ट आपको ब्लैंक स्पेस यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालो, आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बस पहले 3 पोजीशन के ऊपर ही डेटा स्टोर है। इतना तो आप जानते हैं। तो क्यों ना इसे जैसे वन डायमेंशनल अरे के कंटेंट हम प्रिंट करते हैं तो वैसे ही हम इसके कंटेंट भी प्रिंट किया जाए। तो आपको पता है ना, वन डायमेंशनल अरे के अगर आपको कंटेंट प्रिंट करने हैं तो आपको फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। तो देखो, स्टार्टिंग में इंटीजर i इज इक्वल टू 0, तो आपको समझ ही गया होगा ये 0 किस लिए है, ये स्टार्टिंग का 0 इंडेक्स नंबर। और रही बात मुझे एबीसी प्रिंट करना है तो पोजीशन कहां तक लेके जानी है? 3 तक, और उसके बाद i++। ओके, तो देखो पहली पोजीशन क्या रहेंगी? 0, देन 1, देन 2। जैसे ही 3 हो जाएंगे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि आपको 3 के ऊपर कुछ है भी नहीं है ना, तो आपको पता है। और ये जहां पे 4 वगैरह लिखा है मैंने, यहाँ पे आप i लिखो तो ऑटोमेटिकली पहले 0 की वैल्यू, देन 1 की वैल्यू, ऐसे करते करते एबीसी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा मैनुअल तरीका किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने का, एबीसी है ना। वन डायमेंशनल अरे को जैसे एक्सेस करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे इसे एक्सेस किया है, इसी को बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। अब रही बात, अगर मैं एबीसी को हटा दूं गाइस और यहाँ पे अगर मैं कंप्यूटर लिखूं तो देखो यहाँ पे भी क्या होता है पता है, 1 पोजीशन पे C एंड सो ऑन, ऐसे करते करते लास्ट पोजीशन पे R और उसके लास्ट पोजीशन के ऊपर नल्स कैरेक्टर स्टोर हुआ है। अगर आप इसे कंपाइल करके अगर रन करते हैं तो आप आंसर देख सकते हैं, क्या लिखा है? COM। तो आप बोलेंगे COM ही क्यों आया है? क्योंकि मैंने फॉर लूप में यहाँ पे क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो आपको इसकी लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि साइज चेंज करनी पड़ेगी फॉर लूप की। तो देखो यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, टोटल यहाँ पे 8 कैरेक्टर है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे मैंने अब रन किया। देख सकते हैं आप, यहाँ पे 8 कैरेक्टर प्रिंट हो गए हैं। तो ये है मैनुअल तरीका। बट व्हाट इफ अगर मैं स्ट्रिंग को और बढ़ाता हूं आगे, तो जैसे कि यहाँ पे अब मैंने साइंस लिखा और अब मुझे इसे प्रिंट करना है, तो देखो मैंने इसे जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर दिख रहा है, साइंस दिख रहा है क्या? नहीं। तो मतलब जो मैं आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूं प्रिंट करने का वो सफिशिएंट नहीं है, आपको हर बार यहाँ पे लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आप भी आपको 15 या 16 लिखना पड़ेगा। अगर इसे मैं रन करूं तो देखो 16 लिखता तो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होता, यहाँ पे सिर्फ C तक ही प्रिंट हुआ, तो मुझे यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा और तब जाके पूरा प्रिंट होगा। तो ये कोई कन्वीनियंट तरीका नहीं है स्ट्रिंग को प्रिंट करने का, इसलिए तो हम डायरेक्ट नाम लिखते हैं। बट मुझे फिर भी एक मैनुअल तरीके से इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो देखो गाइज, हमें फायदा उठाना है इस नल कैरेक्टर का, क्योंकि यूनिवर्सल थिंग है, आपको पता है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी भी क्यों ना हो उसका लास्ट कैरेक्टर हमेशा नल होता है। तो क्या करना है, फॉर लूप में एक चेंजेस करने। आपको पता है स्टार्टिंग की वैल्यू 0 ही रहने वाली है, तो उससे शुरू करो और इंक्रीमेंट 1 का ही रहेगा, इसलिए i++ करो। बस फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हैं। तो आपको कब रुकना है, देखो गाइज, str ऑफ i
यानी कि एक एक कैरेक्टर वो ए से चालू होके यहाँ पे सी से चालू होके आगे आगे बढ़ेगा। तो आपको कब रुकना है, जब ये कैरेक्टर क्या बन जाए, क्या बन जाए गाइस, नल बन जाए। मतलब ही कंटिन्यू कब तक करना है, नॉट इक्वल टू नल। तो देखो आपको नल कैरेक्टर ऐसा यहां पे लिखना पड़ेगा, बैकस्लैश है और मैंने जीरो लिखा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तभी वो कैरेक्टर बनता है। तो इसी को आपको समझना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ गया गाइस तो हमारे प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट आपको समझ गए हैं। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, str ऑफ i नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक स्ट्रिंग का नल कैरेक्टर आपको मिल नहीं जाता है तब तक स्ट्रिंग का 1 बाय 1 कैरेक्टर क्या करो, प्रिंट करो। तो देखो गाइस अब इसे मैं करता हूं रन, तो कंप्यूटर साइंस अच्छे से प्रिंट हुआ है, पहले भी हो रहा था हमें पता है, तो क्यों ना यहाँ पे और कुछ चीजें डाल दी जाए। मैंने 12 कंप्यूटर साइंस लिखा है, आप देख सकते हैं कि ये रन हो चुका है। ओके गाइस, मतलब कि आपको मैनुअल तरीके से प्रिंट करना है तो ऐसा फॉर लूप आपको लगाना है। हमारे पूरे प्रोग्राम में हम इसके बाद जो देखने वाले हैं उसमें ऐसा ही फॉर लूप आपको लगेगा। तो इस फॉर लूप का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको कंप्लीट स्ट्रिंग ट्रैवर्स करनी है। कोई भी ट्रैवर्स का मतलब एक्सेसिंग होता है, आपको पता है। अगर आपको स्ट्रिंग के 1 बाय 1 कंटेंट एक्सेस करने हैं तो इस फॉर लूप का आपको यूज करना है। आई होप सो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू इनपुट। इनपुट का मतलब रीड अ वर्ड, वर्ड का मतलब यहाँ पे सिंगल वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके जगह पे लाइन ऑफ टेक्स्ट भी हो सकता था। मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए उस वर्ड की, 20 कैरेक्टर्स उसमें होनी चाहिए थी फ्रॉम यूजर, यानी आपको एक 20 कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग रीड करना है और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपको नए लाइन में प्रिंट करना है 1 बाय 1। बट कौन से ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। सिंपल सा ही प्रोग्राम है, जैसे देखोगे आपको समझ जाएगा। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर str, फेमस नाम है इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब रही बात साइज कितना लिखोगे, तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है। क्यों 20 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, जो गिवन है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो गाइज यूजर से आपको वैल्यू मांगनी है तो आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा ऐसा, एंटर एनी वर्ड और टेक्स्ट ऑफ लाइन। आप या तो सिंगल वर्ड रीड करो या टेक्स्ट ऑफ लाइन रीड करो, हमारा प्रोग्राम उसको सपोर्ट करेगा। और सिंगल वर्ड है तो आप सीन का यूज कर सकते हैं सिर्फ, बट अगर टेक्स्ट ऑफ लाइन है तो आपको पता है सीन डॉट गेट का आपको यूज करना है। पहले इसमें क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम, देन साइज, और लास्ट में आपको डिफाइन करना पड़ता है नल कैरेक्टर स्लैश एन। देखें दैट्स इट गाइस, खत्म। अगर इसको मैं सिंपल इस तरीके से डिस्प्ले करूं, आपको पता ही है, हमने थोड़ी देर पहले देखा है। तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है, आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे नाम लिखा तो जैसा लिखा वैसा ही यहाँ पे आ गया है। वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आपने जो भी एंटर किया है वो एक एक लाइन में एक एक लेटर आना चाहिए, बट वो भी रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स तो हम देख लेंगे गाइस, पहले इसको नॉर्मल तरीके से तो करके देखें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो वही थोड़ी देर पहले हमने जो कंसेप्ट देखा क्यों ना उसका यूज किया जाए। आपको पता है इसके सिंगल सिंगल कैरेक्टर कैसे प्रिंट करते हैं, तो आपको फॉर लूप लेना है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और आपको पता है str ऑफ i नॉट इक्वल टू नल लिखना है और आपको पता है i++ करना है। str लिखा है यहाँ पे सी आउट में, इसके जगह पे बस आपको i लगाना है और देखो क्या मिलता है आपको आउटपुट। जैसे ही इसे मैं रन करूं और आप चेक करो, जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम एंटर किया तो आप देख सकते हैं जैसे का वैसा ही तो दिख रहा है गाइस। तो वही तो खास बात है कि नई लाइन में एक ही कैरेक्टर कैसे जाएगा। तो देखो यही सी आउट का कमाल है। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, मैंने यहाँ पे स्पेस लिखा और देन यहाँ पे रन किया, मैंने फिर से वही वर्ड डाला तो आप देख सकते हैं कि स्पेस आई है यहाँ पे। आपको स्पेस नहीं चाहिए, आपको नई लाइन शुरू करनी है तो इसके जगह पे या तो स्लैश एन लिखो या तो सिंपल सा हमारा फेमस मैनिपुलेटर एंडल आप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसे रन करो और चेक करो। फिर अभी देखो यहाँ पे मैंने वर्ड डाला है और आप देख सकते हैं कि एक एक लेटर नई लाइन के ऊपर अपीयर हुए हैं। हो सकता है कभी कभी प्रोग्राम इतना ही पूछा जाए, बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, रिवर्स ऑर्डर का ट्विस्ट है। तो अब इस प्रोग्राम में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आपको लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करना है ना। तो देखो ना, मैंने तो मैनुअल तरीके से इसे डिस्प्ले किया है, यही मेन मोटिव है प्रोग्राम का, बट रिवर्स में प्रिंट करना है ना। तो सिंपल सा टास्क है गाइस, str को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। और उन्होंने बोला नहीं है कि लाइब्रेरी फंक्शन यूज मत करो प्रोग्राम में, तो आप यहाँ पे फ्री हैं उसको यूज करने के लिए। देखो तो ये प्रिंट करने से पहले क्यों ना str rev
और str इसके अंदर पास कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली str की वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। आप चाहें तो इसकी कॉपी भी बना के रख सकते हैं। तो आपको तो और पता है कि अगर आपको ये फंक्शन यूज करना है तो आपको string.h की फाइल इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पे मैंने string.h की फाइल इंक्लूड कर दी और अब चलो इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया मैंने यहाँ पे, इसके बाद रन करते हैं और सेम वर्ड एंटर करते हैं और आप देख सकते हैं अब कि यहाँ कि एक एक लेटर रिवर्स ऑर्डर में नए नए लाइन के ऊपर प्रिंट हुए हैं। तो ऐसे छोटे से प्रोग्राम आपको पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए। ओके, तो जैसा मेंशन वहां पे किया गया है प्रोग्राम में, वैसे ही आपको टास्क यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझा हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। अब क्लियरली मेंशन है कि लाइब्रेरी फंक्शन का आपको यूज नहीं करना है और क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप हैं, तो आपने एक स्ट्रिंग ली है 20 की बजाय मैं थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देता हूं। बोला तो जो बोला है वही लेंथ लिखनी है आपको, नहीं है तो आप 20 यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर 50 वॉटेवर आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। एंटर एनी वर्ड और टेक्स्ट ऑफ लाइन आप ये मैसेज कॉमन रख सकते हैं, बस साइज मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। पहले लाइब्रेरी फंक्शन से देख लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया है और देखो इस फंक्शन को मैंने असाइन किया है। आप फंक्शन को जानते हैं, हमने पिछले क्लास में इसको देखा है और str को मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। और क्यों ना इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी जाए, जो भी वापस करेगा वो, और cout लेंथ इज इक्वल टू उसी वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हम ऑलरेडी किया है प्रोग्राम हमने। देखो यहाँ पे हम एक वर्ड एंटर करते हैं और इसमें कितने लेटर है कंप्यूटर कैलकुलेट करके आपको बता रहा है, ठीक है। अगर ये सेम प्रोग्राम आता और ऐसा करके आप अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि क्लियरली मेंशन है विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन आपको इसे परफॉर्म करना है। तो लाइब्रेरी फंक्शन आपने यूज किया है strlen, वो आपको नहीं करना है गाइज। तो इसलिए मैंने इस हेडर फाइल को भी हटा दिया है यहाँ से और इस फंक्शन को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसी को आपको मैनुअल तरीके से करके देखना है। सिंपल सा ही टास्क है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो जब तक आपने लेंथ फाइंड ही नहीं की है, अगर यूजर ने कुछ एंटर किया ही नहीं है तो स्टार्टिंग में लेंथ की वैल्यू क्या रहेंगी, 0। ऐसा मान लो ना, यूजर ने कुछ एंटर किया ही नहीं है तो लेंथ की वैल्यू आप क्या रखो, 0। ये डिक्लेरेशन आप एंटर करने से पहले भी कर सकते हैं, बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो गाइस, इसको भी आपको वही फॉर लूप से परफॉर्म करना है। तो फॉर लूप तो जानते हो ना कौन सा, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, str ऑफ i नॉट इक्वल टू नल, जब तक लास्ट कैरेक्टर आपको मिल नहीं जाता, एंड i++। इसी का आपको फायदा उठाना है और हमारा प्रोग्राम हो गया गाइस। देखो ये लूप कब तक चलेगा और कहां से लेकर कहां तक चलेगा, 0 से लेकर नल के पहले कैरेक्टर तक। नल आते ही प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आई मीन टू से दैट फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा। तो 0 से नल के पहले तक कैरेक्टर, जितने वहां पे कैरेक्टर होंगे वही तो उसकी लेंथ है। तो बस गाइस, जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी ही हमारे उस स्ट्रिंग की लेंथ रहेंगी। तो लूप कितनी बार चल रहा है, तो बस लेंथ प्लस प्लस कर दो। पहली बार लूप चलेगा तो आपको एक कैरेक्टर मिल गया, तो लेंथ की वैल्यू 1 से बढ़ाओ, देन 2 से बढ़ाओ, देन 3 से बढ़ाओ, लाइक दैट, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे कि यूजर ने ABC एंटर किया तो A कहां पे स्टोर रहेगा, 0 के ऊपर। तो देखो i की वैल्यू 0, ओके, वो नल कैरेक्टर है क्या, A नहीं है, तो लेंथ प्लस प्लस, लेंथ की वैल्यू 1 हो गई। देन i++, देन B टेस्ट होगा तो लेंथ प्लस प्लस भी हो जाएगा, और C टेस्ट होगा तो भी लेंथ प्लस प्लस हो जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू होगी 3। और एक बार i++ होगा तो C के बाद चला जाएगा, तो नल कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। जैसे ही नल कैरेक्टर मिलता है आपको स्टॉप हो जाना है। तो पता है इस प्रोग्राम में या तो आप लेंथ की वैल्यू प्रिंट करो या i की वैल्यू प्रिंट करो, दोनों आंसर सेम ही आने वाले हैं। यानी ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, जितनी बार लूप चलेगा वही हमारी लेंथ रहेंगी। तो चलो टेस्ट करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, और अब करते हैं रन, और सेम वर्ड यहाँ पे पुट करते हैं कंप्यूटर, और आप देख सकते हैं 8 इसका आंसर आया है। अगर इसके लिए आंसर आता है तो बाकी के लिए भी आ सकता है। आप कुछ भी टाइप करो, आपको टाइम लगेगा कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूटर 1 सेकंड भी लगाएगा नहीं, और आंसर उसने प्रिंट यहाँ पे कर दिया। तो ये छोटा सा प्रोग्राम कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, 5 मार्क्स के लिए। और आप देख सकते हैं बस इतना ही तो नया कंसेप्ट है, और ये छोटा सा कंसेप्ट आपको 5 मार्क्स दिला सकता है, और प्रैक्टिकल में भी ये सेम प्रोग्राम आ सकता है। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू काउंट ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर J, कैपिटल J है, इन ए गिवन स्ट्रिंग। अब ऐसा बोला नहीं गया है कि यूजर से रीड करो स्ट्रिंग, पर फिर भी रीड करना कभी भी बेटर रहेगा, या तो चाहे तो आप असाइन कर सकते हैं वैल्यू उस स्ट्रिंग को। कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है
कि जे ये लेटर किसी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है वो आपको काउंट करके बताना है। ऐसा कोई फंक्शन तो है नहीं हमारे पास जो ऐसे हमको काउंट करके बताए, होगा तो हमने पढ़ा नहीं है, तो आपको इसे मैनुअल तरीके से करना है। मतलब इनडायरेक्टली बोला गया है कि विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो सेम प्रोग्राम में चेंजेस करते गाइस, ज्यादा आप टाइप नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू 50 लिखी है, एंटर एनी वर्ड और टेक्स्ट ऑफ लाइन ये लिख दिया है। और देखो अब लेंथ है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लो। तो मैंने यहाँ पे काउंट नाम का ही वेरिएबल लिया है। तो स्टार्टिंग में जो जे का काउंट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि आपको एक भी कैरेक्टर अभी तक आपने टेस्ट भी नहीं किया ना, तो स्टार्टिंग में सब कुछ 0 ही रहता है। देखो गाइज, आप काउंट नाम के वेरिएबल से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसे आप मिक्सअप कर सकते हैं सी आउट में। तो मेरा सजेशन है आप कोई दूसरा वेरिएबल भी लिया तो भी चलेगा, सी लो, जे लो, व्हाटएवर आपकी मर्जी। ओके गाइज, और देखो गाइज यहाँ पे भी आपको सेम फॉर लूप यूज करना है। ये लूप को आप एक साथ समझो, इसका मतलब होता है ट्रैवर्सिंग, यानी पहले कैरेक्टर से लेकर स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक का आपको इसमें एक्सेस मिलता है 1 बाय 1 लेटर, और आपको जो करना है उससे आप कर सकते हैं। तो देखो गाइज, आपको तो पता ही है, अगर आपको हर कैरेक्टर डिस्प्ले करना है तो हमने अभी तक क्या लिखा था, str ऑफ आई लिखा था। इसके वजह से क्या होता है गाइज, एक एक कैरेक्टर एक्सेस होता है, किसके वजह से, वो फॉर लूप और stri के वजह से। बस इसी का आपको फायदा उठाना है। आपको क्या काउंट करना है, किसी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर जे हैं, तो बस इक्वल टू कंडीशन लगा और उसे चेक करो 1 बाय 1 कैरेक्टर, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये प्रोग्राम को आपको कंपैरिजन करके सॉल्व करना है। तो एक ब्रैकेट बना देते हैं यहाँ पे ताकि हमें समझे कि हम क्या कर रहे हैं। और देखो मैं इफ से ये प्रोग्राम को सॉल्व करता हूँ। इफ का यूज करके आपको कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो हमारे कैरेक्टर स्टोर कहाँ पे है, तो stri में हमारा पहला कैरेक्टर स्टोर है, और पूरे फॉर लूप को एक साथ पढ़ूं मैं तो ये 1 बाय 1 कैरेक्टर है। तो इज इक्वल टू अगर वो जे है तो कैपिटल जे है, तो देखो अगर मैंने ऐसा जे लिखा ना तो गाइज वो आपको 0 मार्क्स दे सकते हैं। वो जो लेटर होते हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर रहते हैं स्ट्रिंग में, हम नहीं करते हैं, कंप्यूटर उसको वैसा ही स्टोर करता है। तो जब उसे आप कंपैरिजन करोगे तो देखो ईच कैरेक्टर को आपको कंपेयर करना है कैपिटल जे से। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब आपको एक जे मिल गया है, तो आप काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। बस गाइस खत्म प्रोग्राम, इतना ही है। अगर आपको जे मिलता है तो काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। और मैंने आपको ऑलरेडी एडवाइस दी है, काउंट की जगह आप दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं और प्रोग्राम खत्म। बस मैसेज चेंज कर दो, मैसेज लिख दो टोटल ऑकरेंस ऑफ जे, और कहां पे आंसर स्टोर है हमारा, काउंट में स्टोर है। तो मैंने यहां पे लिख दिया काउंट। ओके गाइज, चलो फिर टेस्ट करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, और रन करते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है जंपिंग जैक, तो आप तो देख ही सकते हैं ना, इसमें टोटल जे कैरेक्टर 2 बार आए हैं और कैपिटल जे की बात चल रही है, तो देख सकते हैं आप टोटल ऑकरेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 2। ओके गाइज, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्मॉल जे लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आंसर देखो क्या आता है, 0 आता है। ये प्रोग्राम सिर्फ कैपिटल जे के लिए ही वर्क करेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि पता है ना आपको हर कैरेक्टर की आज की वैल्यू अलग अलग होती हैं, कंप्यूटर कैपिटल और स्मॉल लेटर में डिफरेंशिएट करता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके जगह पे कोई भी कैरेक्टर आपको पूछा जा सकता है, जे की जगह कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ऐसा आपको प्रिपेयर यहाँ पे रहना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ गया होगा। अगर आपको स्मॉल जे और कैपिटल जे एक साथ काउंट करने हैं तो आप सोचो गाइज, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, सिंपल सा ही इफ में चेंजेस करने और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बट पता है एग्जाम में बहुत बार सिर्फ जे ही पूछा जाता है, मतलब इवन वो जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो ये भी नहीं चेंज करते हैं, जे ही रखते हैं, वो भी कैपिटल। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। छोटा सा सिंपल सा ही प्रोग्राम था गाइज, बस आपने जे को टेस्ट किया है अरे के, आई मीन टू से दैट स्ट्रिंग के हर वैल्यू के साथ मिलता होगा तो काउंट की वैल्यू 1-1 से बढ़ती जाएंगी। आई होप सो आपको ये प्रोग्राम समझा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट अ लाइन फ्रॉम कीबोर्ड। ऑफ कोर्स लाइन मतलब टेक्स्ट ऑफ लाइन ही है। एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस इन अ लाइन। आपको काउंट करने हैं कि उस स्ट्रिंग में टोटल ब्लैंक स्पेसेस कितने हैं। दैट्स इट, इतना छोटा सा टास्क है। लास्ट में लिखा है द प्रोग्राम शुड प्रिंट ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड ब्लैंक स्पेसेस। आई मीन टू से दैट टोटल ब्लैंक प्लेसेस कितने हैं वो आपको प्रिंट करने हैं। तो जो प्रीवियसली हमने प्रोग्राम देखा उसी में गाइज आप चेंजेस कर सकते हैं। देखो
तो मैंने 50 रखा है क्योंकि कुछ ऊपर बोला नहीं गया है, तो आप 50, 100, 80 वॉट एवर कुछ भी रख सकते हैं। एंटर एनी वर्ड की जगह आप जस्ट एंटर टेक्स्ट ऑफ लाइन लिख सकते हैं, ओके। और काउंट की जगह आप स्पेस काउंट कर रहे हैं ना, तो क्यों ना स्पेस नाम का वेरिएबल बनाओ। और बाकी गाइस लूप वही वैसे का वैसा ही रहेगा। ये लूप को आपको समझ गया होगा अब तक, ये ट्रैवर्सिंग के लिए यूज किया गया है हमने लूप। यहां से हर एक कैरेक्टर आपको एक्सेस मिलेगा, हर कैरेक्टर का स्ट्रिंग के अंदर का। तो अब आपको क्या करना है, जे थोड़ी आपको काउंट करना है, स्पेस काउंट करना है। तो स्पेस दिखती कैसे है, एक्चुअली स्पेस दिखती ही नहीं है, और स्पेस एक कैरेक्टर है। तो ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा है इसमें बस एक स्पेस दो। देखो मैंने अगर ये हटा दी स्पेस तो आपको जगह दिख रही नहीं ना। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे एक स्पेस दूं तो ये बन गई हमारी एक स्पेस, और आपको यहाँ पे एक ही स्पेस देनी है। अब थ्योरी पेपर में थोड़ी पता चलेगा आपने कितने स्पेसेस दिए हैं, बट प्रैक्टिकल करते समय देखो गाइस, अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस दबाऊं तो ये डिलीट हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, और अब इन्वर्टेड कॉमा अपीयर हो गया है। बस दूसरे इन्वर्टेड कॉमा की तरफ जाओ और एक स्पेस दे दो, खत्म। ये हमारी स्पेस है गाइस, इतना ही आपको करना है। इसका भी हमें आगे काम पड़ने वाला है। जैसे ही आपको स्पेस मिल जाती है, स्पेस की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, हो गया। जैसे आपने जे काउंट किया है ना, वैसे ही आपने स्पेस काउंट किया है। स्पेस की जगह कोई और लेटर होता तो अगर आपको एम कैलकुलेट करने को बोला होता तो फाइंड करने के लिए, तो बस यहाँ पे एम लिखते हैं। मैंने एम की जगह स्पेस दिया है, दैट्स इट, प्रोग्राम खत्म। उन्होंने बस 2 टास्क बोले हैं, तो यहाँ पे टोटल ऑकरेंस ऑफ स्पेस लिख देंगे, काउंट की जगह स्पेस नाम का वेरिएबल लिख देंगे। और उन्होंने क्या बोला था, और याद है आपको कि ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट करनी है, तो उसके ऊपर एक मैसेज लिख देंगे सी आउट का यूज करके। ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इक्वल टू कहां पे स्टोर रहती गाइस, एसटीआर में स्टोर है। इसे फॉर लूप से करोगे क्या, करना चाहते हो तो करो, बट क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिखने से भी तो काम चलता है ना। और मैसेज नेक्स्ट वाला नीचे प्रिंट होना चाहिए, तो जस्ट मैंने यहाँ पे एंडल लगाया है, दैट्स इट। चलो कंपाइल करते हैं इसे, कोई एरर नहीं, और रन करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे बस जस्ट लिखा है कंप्यूटर, कोई स्पेस है क्या गाइज, नहीं। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग कंप्यूटर प्रिंट हुई, टोटल ऑकरेंस ऑफ स्पेसेस 0 हुई है, ओके। तो चलो अब यहाँ पे स्पेस रखते हैं। मैंने इसे फिर से रन किया, मैंने लिखा COMPUTER। आप देख सकते हैं कितने सारे स्पेसेस हैं यहाँ पे, हर कैरेक्टर के बाद मैंने स्पेस प्रिंट किया है। जैसे करूँ तो उन्होंने बता दिया ओरिजिनल स्ट्रिंग आपके ऊपर की वो थी, और टोटल स्पेस मैंने एंटर किए कितने हैं, 7 एंटर किए हैं, दैट्स इट, खत्म। छोटा सा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, ओके। और ऐसे 5 मार्क्स हमें छोड़ने नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल से ये प्रोग्राम है। आई होप सो कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ दैट विल रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए टेक्स्ट। मीन्स किसी स्ट्रिंग में कितने वर्ड हैं वो आपको कैलकुलेट करके बताने हैं, फाइंड करके बताने हैं। तो प्रीवियस प्रोग्राम में हमने स्पेस फाइंड की थी, ओके। सेम प्रोग्राम रखा है मैंने, इसे मैं रन करता हूं, और अब देखिए मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है कंप्यूटर। तो इसमें टोटल कितने वर्ड हैं, एक ही वर्ड है, आप देख पा रहे हैं ना। तो देखो गाइस क्या होता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग कंप्यूटर प्रिंट हुआ है और टोटल ऑकरेंस ऑफ स्पेस 0 प्रिंट हुआ है। ध्यान रखना स्पेस के ऊपर कि 0 यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ इसे फिर से रन करता हूं और अब मैंने कंप्यूटर साइंस एंटर किया है, तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग में टोटल कितने वर्ड हैं। कंप्यूटर एक वर्ड है और साइंस दूसरा वर्ड है, ओके गाइस। और जब मैं इसे एंटर करूं तो देख सकते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट हुई है और टोटल ऑकरेंस स्पेसेस ऑफ 1 प्रिंट हुआ है। फिर से इसे एक बार रन करते हैं और देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, टुडे इज फ्राइडे, ओके गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन में टोटल कितने वर्ड है, टुडे एक है, इज दूसरा है और फ्राइडे तीसरा है, ठीक है। बस दैट्स इट। स्पेस का ऑब्जर्वेशन करो कितने स्पेस है। एक वर्ड के लिए 0 स्पेस थी, 2 वर्ड के लिए 1 थी और 3 वर्ड के लिए 2 थी। कंसेप्ट सिंपल है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कैसे सेपरेट करते हैं, स्पेस से सेपरेट करते हैं। अगर 2 वर्ड हैं तो उसके बीच में 1 स्पेस होंगी, यहाँ पे 3 वर्ड है तो कितने स्पेस रहेंगे, 2। तो आपको इस प्रोग्राम में भी स्पेस ही फाइंड करना है गाइज, और बस स्पेस में 1 मिला देना है और आपका काम खत्म। तो देखो गाइज यहाँ पे क्या करना है, स्पेस आपने काउंट किया है, यहाँ पे देखो पूरा प्रोग्राम स्पेस काउंट कर
करने का ही है। तो यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग लिखी है, आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट करो, अदरवाइज रहने दो, या फिर आप इसे हटा भी सकते हैं। तो मैंने इसे हटा दिया है। ओके, और टोटल ऑकरेंस ऑफ स्पेस की जगह मैसेज चेंज कर देते हैं टोटल वर्ड्स। और देखो स्पेस है ना, तो स्पेस प्लस 1 करो, उसमें बस आपको 1 मिलाना है और आपका काम खत्म। बस प्रोग्राम खत्म हो गया गाइस। 1 मिनट का ही प्रोग्राम था। रन करो आप यहाँ पे और देखो मैंने लिखा CS, एक ही वर्ड था ना, कोई स्पेस नहीं है। टोटल वर्ड्स कितने हो गए यहाँ पे? 1 हो गए। फिर से रन करो यहाँ पे और आप कुछ और वर्ड डालो। टुडे इट्स फ्राइडे, ऐसा मैंने लिखा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वही लिखा। कितने हैं? 3 है ना, देख लो टोटल वर्ड्स 3, खत्म गाइस। बस ये कंप्यूटर स्पेसेस काउंट करता है। अगर यूज ने सिर्फ स्पेस 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 ही एंटर किया तो कोई वर्ड नजर नहीं आ रहा है गाइस, बट बहुत सारे स्पेसेस है ना, तो देखो आपकी ट्रिक पता चल जाएगी। टोटल वर्ड यहाँ पे 16 है। ओके, क्योंकि दिख तो कुछ नहीं रहा, 16 कहां से आया? क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली स्पेसेस एंटर की हैं। कंप्यूटर सिर्फ स्पेस काउंट करके उसे डिफरेंशिएट करता है। आप ऐसा एंटर मत कीजिएगा, एक प्रॉपर सेंटेंस यूजर एंटर करेगा और आपको आंसर मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ स्पेस एंटर करने से वो वर्ड तो बताने ही वाला है। तो क्या करना है प्रोग्राम में, आप स्पेस की जगह थोड़ा सा अलग प्रोग्राम दिखना चाहिए तो वर्ड या वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके, और स्पेसेस जहां जहां स्पेस लिखा है वहां वहां पे आप वर्ड लिखते जाओ। प्रिंट करते समय भी आप यहाँ पे वर्ड में 1 मिलाना है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रिप्लेस एवरी स्पेस इन अ इनपुटेड स्ट्रिंग लेस देन 80 कैरेक्टर्स विद ए हाइफन। हाइफन का मतलब डैश होता है गाइज, यानी हमारा माइनस साइन। हाइफन की जगह कुछ और लेटर भी रह सकता है, स्टार रह सकता है, अंडरस्कोर रह सकता है। यहाँ पे आपको हाइफन बताया है। सिंपल सा टास्क है, स्ट्रिंग में जितने भी स्पेसेस होंगे उसको आपको हाइफन से रिप्लेस करना है और नई स्ट्रिंग आपको प्रिंट करनी है। बोला नहीं है बट करनी है, मतलब आपको स्पेस फाइंड करनी है, इतना तो पक्का है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं, यहाँ पे हमने वर्ड फाइंड किए थे, स्पेस फाइंड किए थे। आपको काउंट तो करना नहीं है ना गाइस, तो ये वेरिएबल को मैंने हटा दिया इंटीजर वर्ड करके। ट्रैवर्सिंग करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इफ में लिखा है ये स्पेस ही तो फाइंड करने का तरीका है। ओके, तो स्पेस आपकी कहाँ पे स्टोर है? तो stri में जब भी मिलेंगी तब वहां पे वो स्टोर है स्पेस। तो इसके जगह पे दूसरा कैरेक्टर आपको स्टोर करना है, तो बस इसके जगह पे एक कैरेक्टर लिख दो डैश, यानी हमारा हाइफन। आपका प्रोग्राम खत्म। देखो एक ही स्पेस से हमने 3 प्रोग्राम अभी तक किए हैं। तो टोटल वर्ड्स थोड़ी प्रिंट करने गाइस, तो यहाँ पे आप मैसेज चेंज कर दो और न्यू स्ट्रिंग करके लिख दो और आपकी स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर है? जो आपका वेरिएबल है वहां पे स्टोर है str में। प्रोग्राम खत्म। इतना ही प्रोग्राम है। बस इससे आपने स्पेस फाइंड की है और स्पेस फाइंड करने के बाद उसे हमने रिप्लेस किया है। स्पेस कहाँ पे रहेंगी? जहां पे वो मिली वहीं पे stri उसका लोकेशन है और आपने उसको देखो उसको असाइन कर दी है नई वैल्यू उस जगह को। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं, और करते हैं रन। और देखो मैंने कंप्यूटर ये वर्ड लिखा है बट इस बार मैंने हर लेटर के बाद स्पेस दिया है और हमको आउटपुट तो पता ही है ना, हर स्पेस को रिप्लेस करना है किससे? डैश से। तो एंटर करते हैं और आप देख सकते हैं, देखो हर स्पेस को किससे रिप्लेस कर दिया गया है? डैश से रिप्लेस कर दिया गया है। इसके जगह कुछ भी लेटर, कुछ भी सिंबल रह सकता है गाइस। दैट्स इट। ऐसा छोटा सा प्रोग्राम अगेन आपको कितने मार्क्स दिला सकता है? 5 मार्क्स दिला सकता है। तो आई होप सो कि ये प्रोग्राम आपको समझ रहे हो और आपके कंसेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर भी हो रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ।